हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ओके। हाँ, ये दो प्रॉब्लम्स मैंने लिए थे। चलो ठीक है, देखते हैं इनको। देखो, पहला प्रॉब्लम देखते हैं यार। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, एक क्यू में इनको अरेंज करना है इफ नो टू बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं, देखो कि B1 B2 B3 B4 B5, ये पांच तो मेरे बॉयज हैं और पांच ही गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि दो बॉयज कभी साथ आए नहीं, मतलब तीन भी ना आए, चार भी ना आए, मतलब नो टू बॉयज आर टुगेदर, मतलब बॉयज शुड बी इन द, मतलब वो कभी साथ नहीं आने चाहिए। तो देखो यार, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, नो टू बॉयज आर टुगेदर या नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ठीक है, तो जब भी हमें उनको साथ नहीं रखना है, मतलब हमें उनको गैप में रखना है। तो मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, G1 G2 G3 G4 G5, ये पांच लड़कियां हैं। तो ये क्यू में खड़ी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बॉयज जो हैं वो, ये जो इनके बीच में गैप्स नहीं बन रहे, मतलब यहाँ आने चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः, ये जो छः गैप्स बने, इसमें ये पांच बॉयज आने चाहिए कहीं ना कहीं, सो दैट, क्योंकि अगर ये इन गैप्स में आ गए तो लेट्स से B1 यहाँ आया और B2 यहाँ आ रहा है, तो हर दो बॉयज के बीच में एटलीस्ट एक गर्ल तो है, ये पक्का है। या फिर मान लो आप B1 B2 यहाँ आ गए, ये गैप खाली भी छूट गया, बाकी तीन यहाँ आ गए, तो भी दो गर्ल्स साथ हो सकती हैं, बट दो बॉयज साथ नहीं हो सकते। ठीक है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट ना, कि नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो मतलब बॉयज शुड बी इन द गैप, शुड बी इन द गैप। ओके, गैप में होने चाहिए। चलो ठीक है, तो देखो यार, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, अब एक दो तीन चार पाँच छः, देखो छः गैप्स हैं। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे पांच बॉयज आ सकते हैं कोई भी। लेट्स से अभी मैं B1 B2 B3 B4 B5, और इसको मैं स्पेस ही रहने देता हूँ, मतलब कुछ नहीं है ये। ठीक है, बट यहाँ पे भी आ सकता है कोई बॉय, मतलब फॉर एग्जांपल B5 हो सकता है यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, तो मेरे को एक स्पेस को भी अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे इसको, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? सबसे पहले तो पांच गर्ल्स अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल तो वो। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से तो मेरी पांच गर्ल्स अरेंज हो गई, क्योंकि ये आपस में तो इधर उधर जा ही सकती है ना, इनकी पोजीशन फिक्स हो गई कि हाँ ये, मतलब ये है, मतलब चलो पोजीशन भी फिक्स नहीं, बट गर्ल्स तो इधर उधर मूव कर सकती है, मतलब G2 यहाँ आ गई G1 यहाँ आ गई, तो ये तो सारे कॉम्बिनेशन हो गए 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पांच लड़कियां हैं। अब मुझे 6 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करना है बॉयज के लिए। अब यार आप सोचोगे बॉयज तो पांच थे सर, तो 6 फैक्टोरियल से क्यों करा? देखो यार, बॉयज की प्लेसेस थी यहाँ। ठीक है, तो इन 6 प्लेसेस पे बॉयज की सिर्फ 6 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 6 फैक्टोरियल। अब ये एक फैक्ट जो है ना, ये मतलब एक वो है, एक ब्लैंक है, मतलब बेसिकली एक स्पेस को भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो पांच बॉयज हैं और एक स्पेस है, मतलब टोटल 6 डिफरेंट एंटिटीज को मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ मैं रैंडमली, B1 G1 G2। ठीक है, B2 G3 B3 G4 B4 G5 B5। ठीक है, तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, मेरे पांच बॉयज अरेंज हो गए, मेरी पांच गर्ल्स भी हैं, दो तीन चार पाँच। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस है, मतलब एक बॉय फिर स्पेस फिर बॉय 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 बॉय। तो बेसिकली ये 6 फैक्टोरियल जो आया है ना, ये दिस इज वन ऑफ अ वे टू थिंक कि B1 स्पेस B2 B3 B4 B5, मतलब ये यहाँ पे बीच में गर्ल्स तो है ही सही डेफिनेटली, बट ये जो दो गर्ल्स आ गई, वो स्पेस की अरेंजमेंट से आई है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अरेंज हुआ होगा। अब स्पेस तो दिखेगा नहीं, वो तो दो गर्ल्स साथ में आ गई। ठीक है, तो स्पेस इज ऑल्सो देयर, मतलब तो ये जो 6 फैक्टोरियल है, इसमें पांच बॉयज के काउंट है और एक स्पेस का काउंट है। ठीक है, क्योंकि
इट कैन बी पॉसिबल कि ये दो गर्ल्स साथ में हो जाए, पर हमारा जो टारगेट था वो तो ये था ना कि दो बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, तो यार दो बॉयज तो कभी साथ में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 6 गैप्स क्रिएट हुए एक्चुअली। अगर 7 गैप्स क्रिएट होते तो फिर ये फंडा तो भी लग जाता, कोई इशू नहीं है, फिर 3 गर्ल्स साथ हो सकती थी एटलीस्ट, मतलब एट मैक्स। ठीक है, तो वो इशू नहीं है। इशू तब आएगा, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा इशू। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये नंबर ऑफ वेज हो गए इनके। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका इस प्रॉब्लम का। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से आपने गर्ल्स अरेंज करी, या फिर आप इसको 6 फैक्टोरियल कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, मतलब आप अ, छः छः मतलब गैप्स है ना, छः वो है मतलब, हाँ गैप्स, उनमें 5 बॉयज को फिल कर रहे हो, तो 6c5, 6p5 सॉरी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बॉयज है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में थोड़ा है। देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन अ रो इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। देखो यार, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, G1 G2 G3 G4 G5, इसमें बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इसमें गर्ल्स भी कभी साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो देखो यार, इसमें क्या क्या केस बनेंगे। यहाँ यहाँ इसमें भी गैप में तो रखना पड़ेगा, बट क्योंकि 5 ही बॉयज हैं, तो मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये नहीं बना सकता बॉय की, क्योंकि अगर ये बनाई और फिर तो इनमें से किसी एक को खाली होना पड़ेगा। मान लो ये खाली हो गई, तो फिर ये लड़कियां साथ आ जाएगी, तो बेसिकली एक केस तो ये होगा, बस ये यहाँ पे अभी कुछ नहीं रख रहा मैं। या फिर दूसरा केस भी लेता हूँ मैं, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, दूसरा केस होगा ये। ठीक है, बस ये दो केसेस पॉसिबल है यार। अब ये दो केसेस हैं, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ वेज 2 है क्या? अभी 2 नहीं है यार, इनको अरेंज भी तो करना है ना इंडिविजुअली। बेसिकली ये दो केसेस पॉसिबल है, तो हम ऐड करेंगे इसकी चीज प्लस इसकी चीज। ठीक है, तो अब पहले इसकी चीज निकालते हैं। ये क्या आएगी, देखो ये आएगी मेरी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 गर्ल्स को अरेंज कर लिया और 5 इन बॉयज को अरेंज कर लिया। या फिर या फिर तब हम जब करते हैं जब ये प्लस आता है ना, या फिर का मतलब होता है प्लस, मतलब दूसरा सिनेरियो, इसमें G5 के बगल में भी एक लड़का हो सकता है। ओके, और ये G1 से पहले नहीं होगा। तो मतलब ये सिंपली ये एक मेरा स्ट्रक्चर बन गया एक। तो इस स्ट्रक्चर में भी G1 G2 और ये गर्ल्स भी वेरी हो सकती है 5 फैक्टोरियल टाइम्स, और बॉयज भी हो सकते हैं ऐसे आपस में 5 फैक्टोरियल टाइम्स। तो बेसिकली आंसर जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर है भाई। होप समझ में आओगे ये भी। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ये दोनों बहुत अच्छे प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये आपको डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे कि कब कैसे डील करना है। ये 6 फैक्टोरियल कैसे आया था, और यहाँ 5 फैक्टोरियल क्यों आया, और यहाँ दो केसेस क्यों लिए। देखो यार, यहाँ पे भी वो सेम केस इसलिए नहीं लिया क्योंकि दो गर्ल्स साथ में हो जाती, बट हम उसने कहा कि बॉयज और गर्ल्स दोनों अल्टरनेट होने चाहिए। उस केस में सिर्फ बॉयज गर्ल्स पे, हाँ बॉयज पे कंपल्शन लगाई थी, तो मैं गर्ल्स को साथ रख सकता हूँ, ऐसा सिनेरियो मैं बना सकता हूँ जहाँ गर्ल्स साथ में होती। यहाँ मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए दो केसेस ही बने। या तो ये यहाँ 5 आ जाए, ये गैप खाली छूटे, मतलब इसका इसको मेरे को बॉदर नहीं करना है, या फिर मेरे को पहले गैप को बॉदर नहीं करना है, ये 5 लाइन से ऑक्यूपाई हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अगर बीच में एक भी छोड़ा, तो उसमें दो गर्ल्स साथ हो जाएंगी, जो कि अलाउड नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए। इजी इजी था प्रॉब्लम, मतलब बहुत टफ नहीं था, बट आपको मतलब थोड़ा इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे और हैंड्स ऑन करने पड़ेंगे। बट ठीक है, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और कुछ डाउट होंगे तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।